तो हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे हम कहते हैं टैली प्राइम, जहां पर रोज हम सीखते हैं अकाउंटिंग लिखना, कैसे अकाउंटिंग लिखी लिखी जाती है टैली के अंदर। बरोबर। अभी तक हमने परचेज, सेल, कैश, पेमेंट, रिसिप्ट की ये सब एंट्रीज की है। आज जो हम एंट्रीज चालू करने वाले हैं वो एंट्रीज हैं रिटर्न की एंट्रीज। हमने जो परचेज किया उसका रिटर्न रिटर्न करना है। हमने जो सेल्स किया है उसका वापस रिटर्न कैसे आता है वो एंट्रीज आज हम करने वाले हैं। तो ये जो एंट्रीज होती है, देखिए ये एंट्रीज रिटर्न की जो एंट्री है हमने पहले भी की हुई है। बेसिक टैली के अंदर ये एंट्रीज हमने की हुई है। बरोबर। लेकिन वहां पर क्या था, टैक्स नहीं था। ओके। हमने माल बेचा और माल वापस आया। जब हमने माल बेचा कोई भी टैक्स लागू नहीं हो रही थी। जब माल वापस आ रहा था तो उसके साथ भी कोई टैक्स वापस नहीं आ रही थी। और जब हमने परचेजिंग की थी तो कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं था, क्योंकि हम सिंपल टैली कर रहे थे, अकाउंटिंग लिखना सीख रहे थे। और वो जो एंट्री कर रहे थे हम डबल एंट्री मोड सिस्टम में कर रहे थे एंट्रीज। बरोबर। जेवी की तरह उसका फॉर्मेट था, क्योंकि वहां पे कोई टैक्स नहीं था। और वहां पर हमने एक लेजर भी बनाया था। वो लेजर था गुड रिजेक्शन का। गुड रिजेक्शन का हमने लेजर बनाया था। आपको याद है जब हमने बेसिक टैली किया था। लेकिन अभी हम जो रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं वहां पे टैक्स लगा के माल बेच रहे हैं। हमारे पास जो माल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, टैक्स के साथ आ रहा है, जीएसटी के साथ आ रहा है। अब जो रिटर्न करेंगे माल वो भी टैक्स के साथ होगा। और जब जो सेल्स रिटर्न जो होता है वो माल वापस जब आता है वो भी टैक्स के साथ आएगा। यानी रिवर्स टैक्स, टैक्स भी वापस आएगी। माल बेचेंगे तो टैक्स वापस आएगी, माल खरीदा होगा तो हम भी टैक्स वापस करेंगे। बरोबर। तो टैक्स लगाना डबल एंट्री मोड सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। टैक्स लगाना डबल एंट्री मोड सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। टैक्स हम किस में लगा सकते हैं, इनवॉइस मोड में टैक्स लगा सकते हैं। देखिए हम जो परचेज और सेल्स की जो एंट्रीज करते हैं वो इनवॉइस मोड में करते हैं। ठीक है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इनवॉइस मोड, कैसे एंट्रीज की जाती है। वहां पे आइटम्स डालते हैं, आइटम्स डालने के बाद क्या होता है, SGST, CGST वो डाला जाता है। बरोबर। लेकिन डबल एंट्री बोर्ड सिस्टम में हम कैसे टैक्स लगाए, वहां पे तो लेजर्स की ही एंट्रीज हो गई, दिस अकाउंट डेबिट तो दिस अकाउंट क्रेडिट, वहां पे SGST CGST लगाना पॉसिबल नहीं है। टैक्स लगाना इनवॉइस मोड में पॉसिबल है। तो आज जो हम रिटर्न की एंट्रीज कर रहे हैं वो इनवॉइस मोड में करेंगे। क्योंकि माल बेचेंगे तो टैक्स लगा के बेचेंगे, जब वापस आएगा रिटर्न आएगा तो वो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगी, जिसे रिवर्स टैक्स कहते हैं। वो भी इनवॉइस मोड में होगा। यानी क्या होगा, दोनों का फॉर्मेट सेम ही रहेगा। जैसे हम सेल्स की एंट्री करते हैं वैसे ही रिटर्न की एंट्री भी वैसे ही होगी, उसी फॉर्मेट में होगी। ओके। तो आइए सबसे पहले हम पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। पहले हम एंट्रीज को देख लेते हैं कैसे है, समझ लेते हैं। उसके बाद हम उनको टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लाइव क्लास अटेंड करो, लाइव क्लास अटेंड करो।
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो उनका रह जाता है। बाद में जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं वो भी कभी रिकॉर्डिंग देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। 24 आवर्स के लिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग रहती है, इसीलिए लाइव क्लास आप अटेंड करोगे तो ज्यादा सीख पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे आप। ओके, तो चलिए, ज्यादा अभी मैं बहुत बोल चुका हूँ इसके बारे में, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप खुद समझो और उसका पालन करो। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, गोल्डन मेंबर्स हैं, उनके लिए हम एक पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं। आई थिंक आज भेजिए किसी को, अगर जो नहीं मिल सकी है तो कल उनको मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल में कुछ एंट्रीज है लिखी हुई, सिंपल एंट्रीज है विदाउट टेस्ट के। वो एंट्रीज परचेज की, सेल की, रिसिप्ट की, पेमेंट की है। वो एंट्रीज आपको आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर वो एंट्रीज करनी है, और हमें उसका स्क्रीनशॉट डिस्प्ले में जाके, जैसे रिपोर्ट्स चेक करते हैं डिस्प्ले में जाके, वो एंट्रीज खोलनी है और उसका पिक निकाल के हमें सेंड करना है। जो हमारा सपोर्ट कॉल का जो नंबर है उस पे सेंड करना है। बरोबर। जो ये सेंड करेगा एंट्रीज, उसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स का। क्योंकि कोर्स का सर्टिफिकेट एग्जाम्स देने के बाद प्रोवाइड किया जाता था। बूट कैंप चलता था, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लेकिन यहां पर आप कोर्स सीख रहे हो, तो इसकी एग्जाम है ये। एग्जाम आपको देनी है और आपको वो पिक भेजना है, तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिल पाएगा। वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी काम के लिए अप्लाई करते हो तो आपका वो मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। ओके, तो ये पहले वाला बूट कैंप का सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट का था, लेकिन ये आपका एग्जाम क्लियर का सर्टिफिकेट होगा। वो आपको जॉब के लिए या कहीं देखा ना हो तो काम में आएगा, आपने टैली का कोर्स किया है इसके लिए। चलिए, हम आते हैं आगे अपने कोर्स की ओर। सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। पहले हम जो है अपने पीडीएफ के ऊपर आ जाते हैं। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एंट्रीज, जो रिटर्न्स की जो एंट्रीज होती है वो कैसे की जाती है। बरोबर, पहले हम उसको समझ लेंगे। देखिए, अभी एक पीडीएफ आपके सामने खुल चुका है। ऊपर लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। थोड़ा जूम करता हूं जैसे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, अभी दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है हमारा पीडीएफ? अगर दिखाई दे रहा है तो चैट में यस टाइप कीजिए। जिनको पीडीएफ दिखाई दे रहा है अभी, तो चैट में उनको यस टाइप करना है। YES, यस। जी, ओके। ओके, चलिए देखते हैं अभी। सेल्स रिटर्न, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। ये फंक्शन की कंट्रोल F8 दबाने से रिटर्न की जो एंट्री है, तो कंट्रोल F8 दबाने से खुलती है। फर्स्ट नंबर एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट नंबर एंट्री 61 लिखा हुआ है, वो न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। इसके साइड में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, उसको आप देखिए। लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर एंट्री, सेल बूटकट जीन्स 200 पीसेस, रेट रुपीस 120 पर, टू
वंश एंड कंपनी अहमदाबाद ऑन 10% जीएसटी रेट। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर एंट्री है, जहां पे 61 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ही है। फर्स्ट नंबर एंट्री सेल की एंट्री। ये एंट्री हम सेल में करेंगे। जैसे हम एफएट में सेल में एंट्री करते हैं, हमें वैसे ही एंट्री करनी है। ओके। इसके नीचे देखिए जो रिटर्न लिखा हुआ है ना, रिटर्न, ये उसके रिटर्न की एंट्री है। यानी हमको माल, स्टॉक वापस आया, यानी कस्टमर ने हमको वापस भेजा है। ओके। रिटर्न में क्या है? ड्यू टू द डैमेज ऑफ 100 पीसेस और रिटर्न वुडकट जीन्स विथ रेट 120 पर फ्रॉम वंश एंड कंपनी। यानी 100 पीसेस वापिस आए हैं। ओके। हमने बेचे कितने, सेल कितने की है? 200 पीसेस की। और वापिस कितने आए हैं? 100 पीसेस। तो पहले हम सेल की एंट्री कर देते हैं F8 में। उसके बाद हम रिटर्न की एंट्री करेंगे। ध्यान से। तो सबसे पहले हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। एंट्रीज करने के लिए वाउचर्स के अंदर आएंगे। उसके बाद F8 प्रेस करेंगे सेल्स की एंट्रीज करने के लिए। पार्टी का नाम है वंश एंड कंपनी अहमदाबाद। अल्टर सी करके हम बनाते हैं, वंश एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिखते हैं अहमदाबाद। सेल्स है, इसीलिए इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा? सन्ड्री डेब्टर्स। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जब सेल्स की एंट्री करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर डाल देते हैं, जब परचेज की एंट्री करते हैं तो सन्ड्री डेब्टर्स डाल देते हैं। यहाँ पे इनको कंफ्यूजन बहुत होती है। देखिए सन्ड्री डेब्टर, डेब्टर्स यानी कस्टमर, हमारा ग्राहक। क्रेडिटर यानी व्यापारी, जिससे हमने खरीदा है। ओके, लिख लो, नोट कर लो, यहाँ पे मिस्टेक होती है। डेप्टर यानी कस्टमर, क्रेडिटर यानी व्यापारी। ओके। तो ये सेल्स है, तो हम यहाँ पे डालेंगे सन्ड्री डेप्टर्स। आगे आएंगे इस साइड, जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरी डिटेल भरी जाती है। चलिए हम भर देते हैं डिटेल। यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, शॉप नंबर, फिलहाल डमी एड्रेस हम डाल रहे हैं 29 सैटेलाइट एरिया अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद की पार्टी है इसलिए हम अहमदाबाद रख रहे हैं। स्टेट में क्या आएगा? अहमदाबाद है तो गुजरात आएगा। पिन कोड जो भी एरिया का वो डाल देते हैं। फिर पैन कार्ड नंबर पार्टी का जो भी हो हम वो डालेंगे यहाँ पे रेगुलर। फिर उसका जो जीएसटी नंबर होता है वो डालेंगे। ठीक है। फिर सेट अल्टर जीएसटी में हमें नो ही रखना है, नो। एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। इस जगह पे एंटर ही कर देना है। और जो वंशन कंपनी जो आ गया, जो हमने डिटेल भरी, उसको भी एंटर एंटर कर देना है, या कंट्रोल ए हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेल्स लेजर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर किसी ने सेल्स की एंट्री नहीं सीखी है तो ये रिपीट हो रही है। वो यहाँ पे सेल की एंट्री भी सीख सकता है। चलिए, तो अहमदाबाद है तो सेल्स अकाउंट लोकल आएगा। हमने क्या बेचा है? हमने बेचा है बूटकट जीन्स। 200 पीसेस हमने सेल किए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी किसी एंट्री में नेगेटिव स्टॉक आएगा, क्योंकि परचेज का बिल उतने का डाला हुआ नहीं होगा, इसीलिए नेगेटिव स्टॉक आता है। लेकिन हम एंट्री कर सकते हैं बाद में, जब हम परचेज का बिल डालेंगे वो अपने आप स्टॉक प्लस हो जाता है। तो स्टॉक और कैश माइनस प्लस होते रहते हैं। यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, एंटर कर देना। हमें एंट्री कंप्लीट करनी है। रेट है इसका 120, एक ही आइटम है। एंटर करेंगे, फिर हम डालेंगे SGST, फिर उसके नीचे आके डालेंगे CGST। ओके, फिर हम एंट्री को एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। ओके। आइए वापस हम PDF के ऊपर चलते हैं।
हमने अभी सेल की एंट्री की, हमने बूटकट जीन्स बेचा और 200 पीसेस हमने बेचे हैं। ओके, अभी रिटर्न की एंट्री, ड्यू टू द डैमेज ऑफ 100 पीस, जो 200 पीसेस बेचे थे उसमें से 100 पीस खराब होने के कारण और रिटर्न बूटकट जीन्स के जो आइटम है वो रिटर्न आ रही है विथ रेट 120 फ्रॉम वन शेंड कंपनी। तो ये नीचे जो रिटर्न लिखा हुआ है वो रिटर्न में एंट्री करनी है। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। ये तो हमने सेल की एंट्री की, लेकिन रिटर्न की एंट्रीज कैसे करेंगे? ठीक है, रिटर्न की एंट्रीज देखिए करने के लिए साइड में जहां पे फंक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शंस है, वहां पे आके आपको अदर वाउचर पे क्लिक करना है। अदर वाउचर, ठीक है, अदर वाउचर पे क्लिक करो, या तो आप F10 प्रेस करो। आप अदर वाउचर प्रेस करो या तो F10 प्रेस करो। ओके, या तो आप कंट्रोल F8 प्रेस करोगे तो आपका डायरेक्ट क्रेडिट नोट खुल जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, कंट्रोल F8, कंट्रोल बटन दबा के F8 प्रेस करोगे तो आपका डायरेक्ट क्रेडिट डेट खुल जाएगा। नहीं तो साइड में जहां पे F10 लिखा हुआ है, जहां पे अदर वाउचर्स लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करो। फिर वहां पे आप सिलेक्ट करो क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट पे एंटर करोगे तो आपका वो खुल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, एक सेकंड, देखिए, अल्टर F6, अल्टर F6 प्रेस करने से भी, एक मिनट, आप उसको खोल सकते हो क्या? अल्टर F6 से आपका क्रेडिट नोट खुल जाएगा। देखिए, कंट्रोल 8 जो प्रेस करोगे उसमें नहीं करना, क्योंकि ये जो टैली का ओल्ड वाला वर्जन था जिसमें जीएसटी चलता था, क्योंकि पैम्पलेट पहले का बना हुआ है। कंट्रोल F8 पहले वाले वर्जन, जो टैली जीएसटी जो है ना, टैली ERP9 में भी चलता था। तो टैली ERP9 में कंट्रोल F8 प्रेस किया जाता था। तो अभी थोड़ा अपग्रेड हो गया है वर्जन, तो यहाँ पे अल्टर F6 प्रेस करोगे तो आपका क्रेडिट नोट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हो, वहां पे आप जीएसटी की एंट्री कर रहे हो, तो वहां पे आपको कंट्रोल 8 प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल 8। अगर आप टेली प्राइम यूज कर रहे हो लेटेस्ट वर्जन, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टर F6, अल्टर F6 प्रेस करोगे तो आपका क्रेडिट नोट खुल जाएगा। ओके, क्योंकि इन वर्जन्स के बीच में फंक्शन में कंफ्यूजन होती रहती है। चलिए हम एंट्रीज करते हैं। ड्यू टू द डैमेज ऑफ 100 पीसेस, यानी पहले पार्टी का नाम हम डाल देते हैं वन शेंड कंपनी। ठीक है, वन शेंड कंपनी डाला, बाकी सब जगह फिलहाल एंटर ही करना है। जैसे है सेल्स लोकल आइटम है बूट कट जींस, देखिए आपने ऊपर नोट किया, ऊपर क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, सेल्स नहीं है अभी। ऐसा ही एंट्री हम सेल में भी किया करते थे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। बूट कट जींस 200 पीस बेचे थे, 100 पीसेस वापस आए, रेट 120 है, वापस SGST और नीचे CGST लगाना है। ये 12,000 का माल वापस आया है, स्टॉक वापस आया है, तो उसके ऊपर SGST और CGST है वो भी वापस आएगी। जो हमें माल वापस करेगा वो टैक्स थोड़ा ही भरेगा, वो क्या बोलेगा, जितने का हम रिटर्न कर रहे हैं माल उतने का हम टैक्स भी वापस कर रहे हैं। तो ये 600 1200 वापस आ रहा है, इसे हम रिवर्स टैक्स कहते हैं, जो वापस आए। बरोबर, जो सेल में हम टैक्स लगा के बेच रहे थे वो फॉरवर्ड टैक्स थी। यहां पर क्रेडिट नोट चल रहा है, देखिए क्रेडिट नोट, इस पे जो 1200 टैक्स आई है अमाउंट के ऊपर, वो रिवर्स टैक्स है। ठीक है, ये टैक्स वापस आती है। बाकी सब जगह एंटर एंटर कर देना है हमें और एंट्री को सेव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। सेकंड नंबर एंट्री देखिए, सेकंड नंबर एंट्री में बोल रहा है सेल बूटकट जीन्स 20 पीसेस, रेट ₹120 पर,
रागनी एंड कंपनी अहमदाबाद ऑन 10% जीएसटी रेट। उसके नीचे रिटर्न की एंट्रीज है, सिक्स जो टू सेकंड नंबर एंट्री है उसके नीचे रिटर्न है, लिखा हुआ है ड्यू टू द डैमेज ऑफ 10 पीसेस रिटर्न बूटकट जीन्स विथ रेट 120 पर फ्रॉम रागनी एंड कंपनी। ऊपर हमने रागनी एंड कंपनी को माल बेचा था 20 पीसेस, और नीचे रिटर्न में वापस आ रहे हैं 10 पीसेस। ओके, तो पहले हम सेल की एंट्री करते हैं फिर रिटर्न की एंट्री करते हैं। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं, वापस F8 दबाते हैं तो सेल की एंट्री खुल गई। पार्टी का नाम है रागनी एंड कंपनी, तो अल्टर C करके बनाएंगे रागनी एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिखेंगे अहमदाबाद। ओके, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर सी रहेगा। चलो एड्रेस हम डाल देते हैं, जैसे हम डालते हैं शॉप नंबर, किसी ना किसी एरिया का नाम हमने डाल दिया और यहाँ पे रख दिया अहमदाबाद, स्टेट में गुजरात। फिर पिन कोड जो वो भी डालेंगे, पैन कार्ड नंबर सामने, वैसे तो अल्फा न्यूमेरिकल होता है लेकिन यहाँ पे हम कोई भी डमी नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, बाकी सब जगह पे फिलहाल एंटर ही करना है और कुछ नहीं। लोकल आइटम, आइटम इसमें है सेकंड नंबर में भी सेम वुडकट जींस है, 20 पीसेस सेल किए हैं हमने, रेट 120 है। वापस SGST और नीचे CGST लगेगा। ओके, एंटर एंटर करके एंट्री को कर देते हैं सेव। अभी रिटर्न की एंट्री जो है, सेकंड का रिटर्न ड्यू टू द डैमेज ऑफ 10 पीसेस, बूटकट जीन्स रिटर्न 10 पीसेस वापस आए हैं। ठीक है, तो अल्टर F6 प्रेस करेंगे। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपका टैली प्राइम है तो अल्टर F6 प्रेस करना है, अगर आपका टैली ERP9 यूज कर रहे हो तो कंट्रोल F8 प्रेस करना है। ये आप लिख लो, पेन से लिख लो। ओके, चलिए अभी टैली प्राइम है तो हमने अल्टर F6 प्रेस किया, या तो आप F10 दबा के माउस से क्लिक करके आप क्रेडिट नोट पे एंटर कर सकते हो तो वो आपका खुल जाएगा। पार्टीज नेम, पार्टीज का नेम है, हम अभी रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं तो देखिए ऊपर क्रेडिट नोट आ चुका है। पार्टी का नाम है हमारा रागनी एंड कंपनी। ठीक है, कंट्रोल A फिलहाल कर देते हैं, लोकल आएगा, आइटम है बूट कट जीन्स, 20 पीसेस बेचे थे, 10 वापस आ रहे हैं, रेट वही रहेगा 120। वापस टैक्स लगेगी SGST और CGST, बाकी सब जगह हमें एंटर ही कर देना है। आइए वापस PDF पे चलते हैं। हम अभी 4 नंबर एंट्री करते हैं। 4 नंबर एंट्री देखिए, सेल पीटर इंग्लैंड शर्ट 200 पीसेस वर्थ ₹13,000, जिसमें वर्थ है रेट नहीं है तो रेट पे जीरो दबाना पड़ेगा। डेनिम शर्ट 50 पीसेस वर्थ ₹9,000 तो मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी मुंबई ऑन 10% GST रेट। आइए पहले हम इसकी सेल के ऊपर एंट्री कर देते हैं F8 में, अल्टर C करके हम बनाएंगे। पार्टी का नाम है मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी, हमने लिखा मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी। कहाँ का है ये? मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी मुंबई का है, मुंबई लिख देंगे ब्रैकेट में, अंडर ग्रुप वही आएगा। एड्रेस लिखते हैं, समझो शॉप नंबर जो भी हो वो, लिंकिंग रोड मुंबई। ठीक है, स्टेट में क्या है, देखिए अभी मुंबई है तो स्टेट चेंज करना पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में है तो यहाँ पे स्टेट में महाराष्ट्र डालना है। अगर आपका स्टेट अलग हो गया, यहाँ पे ऊपर सिटीज अलग हो गया ना, तो आपका GST काउंट नहीं होगा। तो जो सिटी हम डालते हैं उसी का ही स्टेट डालना है। फिलहाल पिन कोड हमने डमी डाल दिया, पैन कार्ड नंबर इनका डमी डाल दिया, GST नंबर भी हमने कोई ना कोई डाल दिया। ठीक है, फिर कंट्रोल A करेंगे, नीचे आएगा
सेल्स लेजर में पहले हम सेल्स अकाउंट लोकल डाल रहे थे, अभी इंटीग्रेटेड डालेंगे क्योंकि आउट ऑफ स्टेट है। ठीक है, हमने उसको सेल किया है पीटर इंग्लैंड शर्ट 200 पीस, सॉरी 200 नहीं, 20 नहीं 200 आएगा, 200 पीसेस वर्थ ₹13,000 है, तो रेट में जीरो दबा के एंटर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, अगर वर्थ लिखा हुआ हो तो रेट में हम जीरो दबा देते हैं। वर्थ में 13,000 लिखा तो देखिए रेट 65 अपने आप आ चुका है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने क्या किया, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो रेट आ गया। सेकंड आइटम भी है इसमें, सेकंड आइटम है डेनिम शर्ट, 50 पीसेस है, वर्थ ₹9,000, तो रेट में जीरो और अमाउंट में 9,000 डालेंगे तो रेट आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हमें टैक्स लगानी है। SGST, एक मिनट, सॉरी सॉरी, SGST माय मिस्टेक, IGST लगेगी। क्यों, देखिए मैंने SGST लगाया तो टैक्स नीचे नहीं ले रहा था। मैंने SGST जब लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैंक, फिर से बताता हूँ आपको, देखिए समझो, मैं यहाँ पे SGST लगाता हूँ, SGST लगाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नील, कोई भी अमाउंट नहीं आया। वैसे ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है ना, यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये मोन्टू ट्रेडिंग मुंबई की पार्टी है। यहाँ पे SGST CGST एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा। देखिए IGST 22,000 के ऊपर 10% यानी 2200 ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, 22,000 का हमारा बिल अमाउंट, 2200 की हमारी GST है। GST के साथ नीचे देखिए बिल बना है 24,200। ओके, डन। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। आइए इसका हम रिटर्न की एंट्रीज करते हैं। 4 नंबर की रिटर्न देखिए, देखिए 4 नंबर जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा है, ड्यू टू द डैमेज ऑफ 100 पीसेस, 100 पीसेस डैमेज हुए हैं, रिटर्न पीटर इंग्लैंड शर्ट विथ रेट 65। हमने 65 रेट निकाला था ना, वर्थ निकाला था तो रेट 65 आ गया था। एंड डेनिम शर्ट 20 पीसेस विथ रेट 180 पर, इसमें भी 180 हमने रेट निकाला था फ्रॉम मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी। ओके, आइए हम एंट्री करते हैं। अदर वाउचर में जाके हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट पे एंटर करेंगे। क्रेडिट नोट, जहां पे पार्टीज नेम है मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी, मोन्टू ट्रेडिंग कंपनी डाला हमने, सेल्स अकाउंट इंटीग्रेटेड आएगा। रिटर्न में क्या आया है, पहले आया है ड्यू टू द डैमेज ऑफ 100 पीसीस ऑफ पीटर इंग्लैंड शर्ट। हमने 200 शर्ट बेचे थे तो 100 रिटर्न आ रहे हैं। रेट इसका 65 हमने निकाला था, देखिए वो अपने आप आ चुका है। दूसरा आइटम है डेनिम शर्ट। डेनिम शर्ट जो है वो 20 पीसेस रिटर्न आ रहे हैं, रेट इसका अपने आप आ गया 180। ठीक है, हम SGST और सॉरी सॉरी IGST लगाएंगे क्योंकि बाहर की पार्टी SGST तो लेगा ही नहीं क्योंकि वो लोकल नहीं है, तो अपने आप देखिए वो टैक्स भी ये आ गई, ये रिवर्स टैक्स है, इसे कहते हैं रिवर्स टैक्स, वापिस आ जाएगी। बाकी सब जगह एंटर ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, आइए नेक्स्ट एंट्री पे हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 5 नंबर एंट्री के ऊपर। देखिए 5 नंबर एंट्री देखिए, 5 नंबर एंट्री में लिखा हुआ है सेल डेनिम शर्ट 100 पीसेस, रेट ₹375 पर। पीटर इंग्लैंड शर्ट 50 पीसेस, रेट 265 पर। तो श्वेता एंड कंपनी अहमदाबाद ऑन 10% GST रेट। आइए सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे। देखिए दोनों एंट्री में क्यों करके बता रहा हूं, क्योंकि एक एक क्लियर हो, उसकी एंट्री उसमें ना चली जाए, उसकी एंट्री उसमें ना चली जाए। दोनों का फॉर्मेट सेम रहता है। यहाँ पे GST में जो रिटर्न की एंट्रीज करते हैं,
दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है, इसीलिए हम ध्यान से एंट्री करेंगे। आप रिटर्न की एंट्री सेल में करोगे ना, हो जाएगी, या सेल की क्रेडिट नोट में करोगे रिटर्न में, हो जाएगी एंट्री। जैसे नहीं पेमेंट और रिसिप्ट में एंट्री करते हैं दोनों, किसी में भी हो जाती है, क्योंकि मोड सेम रहता है दोनों का। तो यहाँ पर भी टैली प्राइम में दोनों का मोड सेम रहता है, तो इसीलिए ध्यान से एंट्री करनी है, सेल की रिटर्न में ना हो जाए, रिटर्न की सेल में ना हो जाए। चलिए, हम पार्टी का नाम बना देते हैं श्वेता एंड कंपनी अहमदाबाद, तो अल्टर सी किया, हमने लिखा श्वेता एंड कंपनी, ब्रैकेट में अहमदाबाद लिख दिया। एड्रेस नहीं डालते हैं क्योंकि टाइम बच जाएगा, स्टेट गुजरात ही आएगा। जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं क्योंकि इसे सेम सेम ये रिपीट हो रहा है, हम नहीं करते हैं। कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट लोकल आएगा। हमने उसको बेचा है ड्यू टू, हमने उसको बेचा है, डेनिम शर्ट बेचा है उनको, डेनिम डेनिम शर्ट उसको जो बेचा है 100 पीसेस उसको बेचे हैं। रेट इसका दिया है 375। ओके, दूसरा आइटम हमने उसको बेचा है पीटर इंग्लैंड शर्ट जो बेचा है वो उसको 50 पीसेस बेचे हैं, बरोबर। रेट जो है उसका है 265। ओके, यहाँ पे देखिए जीएसटी में फ्लेक्सिबल रेट रहता है, किसी एक एंट्री में उसका रेट अलग आएगा, किसी दूसरी एंट्री में उसका रेट अलग आएगा। जब हम आप उसको फॉर इसका पीडीएफ भेजेंगे तो आप घबरा मत जाना, क्योंकि रेट फ्लेक्सिबल है एंड जीएसटी में रेट चेंज होता रहता है। ओके, एस जीएसटी अकाउंट और सी जीएसटी अकाउंट दोनों हमने लगा लिए। एंटर एंटर करके एंट्री को सेव कर देना है। ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, आप जब एंट्री करते हो सेव करते हो ना, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा होता है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल, यहाँ पे यस और नो लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको नो दबाना है, यस नहीं करना है। जब हमें ई वे बिल दबा बनाना होता है तभी हम यस करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ईवे बिल हमें नहीं बनाना है, वो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा ईवे बिल। फिलहाल आपको जब भी सेल या परचेज की कोई भी एंट्री करते हो तो ये मैसेज लास्ट में आता है ना, प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल, यस या नो आता है, तो फिलहाल आपको नो ही दबा देना है। ओके, तो यस यहाँ पे आपको नहीं दबाना है। आइए रिटर्न की एंट्री करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। रिटर्न की जो एंट्री है वो है ड्यू टू द डैमेज ऑफ 50 पीसेस, रिटर्न डेनिम शर्ट विथ रेट 375 पर एंड पीटर इंग्लैंड शर्ट 20 पीसेस विथ रेट 265 पर फ्रॉम श्वेता एंड कंपनी से रिटर्न आया है। तो अदर वाउचर में जाके हम क्रेडिट नोट में जाएंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, क्रेडिट नोट पे जाके हम डालेंगे पहले श्वेता एंड कंपनी में जाएंगे। पार्टी का नाम है श्वेता एंड कंपनी। फिर लोकल आएगा, रिटर्न में है डैमेज ऑफ 50 पीसेस डेनिम शर्ट ड्यू टू द 50 पीसेस जो है ना वो डेनिम शर्ट के वापिस आ रहे हैं, तो क्वांटिटी में 50 डालेंगे। और जो रेट जो है इसका वही रहेगा 375। ओके, फिर उसका है दूसरा है पीटर इंग्लैंड शर्ट में जाएंगे। पीटर इंग्लैंड शर्ट में गए हम, और 20 पीसेस रिटर्न आ रहे हैं, रेट इसका है 265, फ्लेक्सिबल रेट है। ओके, फिर हम एस जीएसटी और सी जीएसटी करके एंट्री को हमें कंप्लीट करना है। ओके, फिर एंटर एंटर करके एंट्री को सेव कर देना है। आइए, रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, चेक की जाती है, वो देखते हैं। डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक्स में आएंगे, यहाँ पे देखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट खुल चुका है, हम क्रेडिट नोट के अंदर जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट के अंदर जाएंगे, देखिए फोर्थ नंबर एंट्री पे आता हूं। यहाँ पे एक मिस्टेक बताता हूं मैं, फोर्थ नंबर जो एंट्री थी वो हमारी सेल की थी, हमारी क्रेडिट नोट में हो चुकी है। ठीक है,
अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, ये भी बात आपको सीखने को मिले। वैसे तो हमने 4 एंट्री की, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नोट में 5 बता रहा है। क्यों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ नंबर है। जो फोर्थ नंबर जो है ना, वो सेल की एंट्री है। किसकी एंट्री है? सेल की एंट्री है। मैं पीडीएफ के ऊपर दिखाता हूँ आपको। देखिए सेल में क्या है। सेल डेनिम शर्ट 100 पीसीस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी में 100 बता रहा है, लेकिन क्रेडिट नोट में हो गई है। मैंने जानबूझ के दोनों क्रेडिट नोट में की, क्योंकि आपको दिखा पाऊं चेंजिंग कैसे की जाती है। अभी ये क्रेडिट नोट में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए? सेल में चाहिए। आया ध्यान में? सेल में चाहिए, तो कैसे चेंजिंग की जाती है वो भी आप सीख पाओ। इसलिए यहाँ पे एंट्री खोलने के बाद F8 दबाना है आपको। F8 दबाओगे तो देखिए सेल हो चुका है, बाकी एंट्री वैसे ही है। क्रेडिट नोट का क्या हो गया? सेल्स हो गया। जो हमने सेल की एंट्री क्रेडिट नोट में की थी उसको चेंजिंग कर रहे हैं। बाकी सब जगह आपको एंटर एंटर ही प्रेस करना है। एंटर एंटर दबाते हुए जाना है। तो ये एंट्री आपकी सेल में आ गई। देखिए क्रेडिट नोट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंट्री आपको बता रहा है। ये फर्स्ट नंबर क्रेडिट नोट की एंट्री, सेकंड में जाएंगे सेकंड नंबर, ठीक है, थर्ड में जाएंगे थर्ड नंबर, फोर्थ में जाएंगे फोर्थ। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे 5 एंट्री बता रहा था। मैंने दोनों एंट्री जानबूझ के क्रेडिट नोट पे की, जैसे हमें पता चले। देखिए एंट्रीज तो हम करते हैं, लेकिन कहाँ पे मिस्टेक हो जाए उसको कैसे सुधारा जाए, वो कभी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों आ गई। अभी मैं सेल में आपको दिखाता हूँ। सेल्स रजिस्टर में हम जाते हैं। देखिए ये श्वेता एंड कंपनी की एंट्री यहां पर आ चुकी है। श्वेता एंड कंपनी जो हमने की, पहले ये एंट्री क्रेडिट नोट में थी। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गई है और क्रेडिट नोट में सेल, जो क्रेडिट नोट की जो एंट्री है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टैली प्राइम में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डिस्प्ले अकाउंट बुक्स में जाके अलग से दिखाया जाता है। जब आप बेसिक टैली करते थे ना, वहां पे आपको डेबिट और क्रेडिट और जनरल वाउचर के अंदर जाके देखना पड़ता था, याद है? लेकिन यहाँ पे आप सेपरेटली अकाउंट बुक्स में जाके डायरेक्ट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देख सकते हो। ओके, चलिए। तो आज हमने एंट्रीज की क्रेडिट नोट की, यानी हमने जो माल बेचा वो वापस आया तो उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है। आई होप सबने अच्छी तरह समझ लिया होगा। कल जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, उसमें मैं आपको डेबिट नोट की एंट्री करना सिखाऊंगा। क्या हमने जो माल खरीदा है उसको वापस कैसे किया जाता है, वो एंट्रीज हम कल वाले सेशन में सीखेंगे। तो तब तक कल मिलते हैं रात 8 बजे, इसी समय इसी जगह सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड नाइट, भारत माता की जय।